दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, आज एक और वीडियो के साथ मैं आ गया हूँ फिर से। और लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो आर्सेनल के फैंस हैं वो गुफा से बाहर निकल के आ रहे हैं, बिकॉज वी नो कि उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा दिया है। और आज हम टैक्टिकल एनालिसिस करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल वाला, जो कि एमिरेट्स स्टेडियम पे मैच हुआ। और क्या कमाल मैच था वो। वी ऑल नो कि आर्सेनल जो है जब पोजेशन में होती है, व्हेन एवर दे आर इन पोजेशन, हमें पता होता है कि 3-2-5 के साथ वो खेलने वाले हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर होने वाला है जिसमें डबल पिवट में हमेशा या तो बेन वाइट और पार्टे होगा या फिर जिनचेंको और पार्टे होगा। और इस मैच में एक आदमी ने तबाही मचाई। उस आदमी का ताल्लुक है यूक्रेन से और वो है अलेक्जेंडर जिनचेंको। एंड जिनचेंको डिड अ वंडरफुल जॉब। मेरी आवाज़ आज थोड़ी बैठी है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। और मैं यही कहूँगा कि आई थिंक उसके सबसे ज़्यादा टचेस थे पूरे मैच में। 85 उसके टचेस थे, 3 क्रॉसेस उसने दिए, 65 उसने पासेस किए। और एक और मज़े का स्टैट ये है कि आर्सेनल ने 63 टचेस लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के बॉक्स में, ऑपोजिशन बॉक्स में 63 टचेस। एक चीज़ जो मैंने इस पूरी गेम में बहुत ज़्यादा देखी वो ये थी कि ओवरलोड्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे थे, ख़ास तौर पे लेफ़्ट हैंड साइड पे जहाँ पे मार्टिनेली था। और मार्टिनेली जो था हमेशा ये करता था कि वैन बिसाका को वाइड खींच लेता था, फुल वाइड हो जाते थे। और वर्टिकली आर्सेनल के 2 प्लेयर्स जो थे वो हमेशा पोजीशन रहते थे वर्टिकली। वो होते थे जिनचेंको और जाका, जो कि बाईपास करके निकाल रहे होते थे पास। और जब भी उनको प्रेस करने जाता था, क्या नाम है, ब्रूनो फर्नांडिस, जब भी प्रेस करने जाता था जिनचेंको को, तो जिनचेंको की टेक्निकल एबिलिटी और विजन इतना अच्छा था कि वो आराम से जाका को एक वर्टिकल पास देके ढूंढ लेता था और बाईपास कर रहे थे बार बार उस लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे। क्योंकि हमने ये देखा कि राफेल वरान बहुत ज़्यादा टक इन हुआ था और उसको एक बंदा बहुत ज़्यादा खींच रहा था, वो था एनकीटिया। एनकीटिया पीछे ड्रॉप इन करके 2 जो सेंटर बैक्स थे उनको खींचता जा रहा था, वरान को और लीचा को, और वो ऑक्यूपाइड हुए थे उसकी वजह से। इवन दो ही इज़ नॉट सो फिजिकल, लेकिन उसकी रनिंग इतनी इंटेलिजेंट थी। ख़ास तौर पे जो पहला गोल हुआ और वो जो जाका ने डिलीवरी की, पीछे से भाग के आया और उस वैन बिसाका को उसने टोटली ऑफ गार्ड कर दिया। वैन बिसाका को नहीं पता था कि वो किस जहान से आया है, किस डायमेंशन से आके निकला है, डॉक्टर स्ट्रेंज की डायमेंशन से आके निकला है। उसे नहीं पता था कि कहाँ था एनकीटिया। ही जस्ट अराइव्ड एंड पोक्ड दैट हेडर एंड वंडरफुल गोल था वो, जो इक्वलाइज़र हुआ था। पहला जो गोल है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, मैं कहना चाहता हूँ कि वो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी। एंड ब्रूनो ने जिस तरह काटा और नटमैग किया पार्टे को, दैट वाज फिनोमिनल। फिर उसका जो डिप था, उसकी शॉट का जो शॉट उसने ली, उसका जो डिप था वो प्योर टेक्निक थी। और उसका जो हेड था, नी था, और जो नकल उसका लगा है, मतलब प्रॉपर नकल और एंकल एक साथ उसका लगा है, वो बहुत कमाल था। एंड वो इन सिंक था, उसका पूरा जो लेग थी, उसकी नी, उसका एंकल और उसका हेड। तो दैट टेक्निक वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और ऐसा गोल जो है बहुत कम आजकल आपको देखने को मिलता है जो टेक्निकली इतना सॉलिड हो। और रैशफोर्ड ने ये सीखा है, इट्स अ लर्नड स्किल जो कि रैशफोर्ड ने सीखी। तो ब्लॉकबस्टर स्टार्ट था ये। और उसके बाद हमने देखा कि राइट साइड पे जब भी आर्सेनल पोजीशन में होती थी, बेन वाइट एक ओवरलैपिंग रन निकाल रहा होता था, क्योंकि जिनचेंको हमेशा डबल पिवट में मौजूद होता था। तो वो 3 मैन का एक ओवरलैप बन जाता था, जिसमें ओडीगार्ड जो था 3-3 बंदों को खींच रहा होता था, मैकटोमिने को खींच रहा होता था, क्रिश्चियन एरिक्सन को खींच रहा होता था, लीचा को खींच रहा होता था। तो एक मैग्नेट था ओडीगार्ड। और ओडीगार्ड के साथ साका भी जो था वो भी अंदर की तरफ आ रहा था, तो विड्थ प्रोवाइड करा था बेन वाइट। तो ये 3 बंदों ने नाक में दम किया हुआ था लेफ्ट फ्लैंक पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। मैकटोमिने, मैं कहना चाहता हूँ, डिफेंसिवली उसकी गेम अच्छी थी, उसका यही रोल था। एरिक टेन हाग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसके लिए एक स्पेसिफिक रोल है इस मैच के अंदर, और वो स्पेसिफिक रोल ये था कि उसने एज ए डीएम खेलना था, उसने अटैक्स को रोकना था, उसने डिसरप्ट करना था प्ले को, बिल्कुल उसी तरह जैसे गैलेगर ने लिवरपूल के अगेंस्ट डिसरप्ट किया था प्ले। उस पर भी मैं आऊँगा। ही वॉज अ बेसिकली एन इंटरप्टर, अ मिडफील्ड डिसरप्टर, उसलिए उसको उस मैच में खिला रहे थे। और मैन मार्क किया हुआ था मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक प्लेयर ने, मिडफील्ड में एक आर्सेनल के प्लेयर को। अगर देखो तो ब्रूनो ने, मैकटोमिने ने, एरिक्सन ने मैन मार्क किया हुआ था। जिनचेंको को कोशिश कर रहे थे, पार्टे को कोशिश कर रहे थे मैन मार्क करने की, ओडीगार्ड को कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मैन मार्क करके रखें और हर वक्त उनके ऊपर ही रहा जाए। और वो इंटरचेंज होते थे, क्योंकि वो मिडफील्ड रोटेट होती थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड की मिडफील्ड रोटेट होती थी, अ बिट लाइक रियल मैड्रिड यू कैन से। तो वो मैन मार्किंग में हर वक्त वो रोटेट हो रहे थे। एक और चीज़ मुझे आर्सेनल की बहुत अच्छी लगी, जब भी 2-3-5 में जब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड आती थी, तो मैंने ये देखा कि बेन वाइट जो है वो आगे जाके
डिसरप्ट करता था प्ले को और पासिंग लेन्स को ब्लॉक करता था राइट हैंड फ्लैंक पर, आगे चढ़ के अप टॉप रहता था ताकि अगर कोई बिल्डअप निकल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का तो उसको रोका जा सके, और वो बड़ा ही बखूबी वो रोक रहा था उस साइड से। तो एक और अच्छी चीज़ उन्होंने की कि वो 4-4-2 मिड ब्लॉक में आ गए, बिल्कुल कॉम्पैक्ट, कोई हाई प्रेसिंग नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो थी वो हाई प्रेसिंग करी थी एंटोनी के साथ और रैशफोर्ड के साथ, और पीछे जो गैप था वो जो है वो खुल रहा था, और वैन बिसाका 1-on-1 होता था मार्टिनेली के, और जो बकायो साका है वो 1-on-1 होता था ल्यूक शॉ के। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनती जा रही थी, ल्यूक शॉ और वैन बिसाका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हो रहे थे, एंड दिस इज़ द रीज़न कि वो 1-on-1 क्रिएट कर रहे थे और उस पर फ्लरिश करती है आर्सेनल। ये आर्सेनल ने अपने टाइम पे नहीं होने दिया, इवन दो बहुत अच्छे पासेस निकाल रही थी, वर्टिकल पासेस बहुत अच्छे निकल रहे थे, क्रिश्चियनसन ड्रॉप कर रहा था, ब्रूनो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रहा था, ज़्यादा अटैक की तरफ नहीं बढ़ पा रहा था, जो फ्रंट थ्री था उसको आगे जाके हेल्प नहीं कर पा रहा था, और ना ही पार्टे को मैन मार्क कर पा रहा था सही तरीके से, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि पार्टे बहुत जल्दी बॉल रिसीव की और क्विकली रिलीज़ कर दिया, रिसीव की रिलीज़, या तो वो बॉल लूज़ कर देता था या वो बॉल जो है अपने मार्कर तक पहुंचा देता था, चाहे वो जिस विंग पे भी हो, अंडरलैपिंग कोई रन मार रहा हो या ओवरलैपिंग रन मार रहा हो, जिनचेंको भी यही कर रहा था, क्विकली रिलीज़, क्विक। तो उसकी वजह से जो टेम्पो था आर्सेनल की पासिंग का वो इतना ज़्यादा था कि जो मर्जी मैन मार्क कर ले वो धागे जो थे वो खोल देते थे। बहुत ही कमाल किस्म का ये मैच किया है, एंड आई हैव टू से जिस तरह से जाका के वो रन्स निकल रहे थे बार बार उस लेफ़्ट फ्लैंक पे, मुझे थोड़ा लगा अगर कैज़ेमीरो होता, कैज़ेमीरो की कमी महसूस हुई, क्योंकि 2 बार मैंने देखा कि मैकटोमिने जो है, जो लास्ट गोल भी था जो हुआ उस पर भी मैकटोमिने वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया वो बॉल, अगर इंटरसेप्ट कर देता तो आई फील कि वो गोल ना पड़ता, लेकिन वेल इट हैपेंड। कैज़ेमीरो की बहुत कमी महसूस हुई, एक वेकेंट स्पेस था और वो कुछ स्पेसेस मैकटोमिने उन स्पेसेस को नहीं कवर कर पा रहा था, मैंने ये देखा कि डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा था उससे, जिस तरह कैज़ेमीरो करता है, द फ्रीली मूवमेंट, द वे ही प्रोटेक्ट्स द बैक फोर, तो और पोजिशनल अवेयरनेस भी बहुत लैक ऑफ क्वालिटी है वहाँ पे, आपको साफ नज़र आ रहा होता है जब आप गेम देखते हो। तो ये मुझे लगा। मैं बात हूँ थोड़ा सा लिवरपूल चेल्सी पे। लिवरपूल जो है भाई थोड़ा सा मुझे एक ट्वीक लगा उनके टैक्टिकल उसमें। हमने देखा कि वो 2-3-5 के साथ खेल रहे थे, यानी कि 2 सेंटर बैक्स थे पीछे कोनाटे और गोमेस की शक्ल में, और साथ में हमें नज़र आता था बायचीटिक, और बायचीटिक के साथ मिलनर राइट हैंड साइड पे था और रॉबर्टसन था। हालांकि वाइड थे, दे वर नॉट टकिंग इन, दे वर वाइड, लेकिन 2-3-5 का स्ट्रक्चर था, और आगे दोनों थियागो और केटा दोनों आगे फ्रंट 3 के साथ थे और फ्रंट 5 बना रहे थे। मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगा कि गाकपो को आपने सेंटर फॉरवर्ड ही रखा, जब आपने हार्वी एलियट को सब्स्टिट्यूट किया तो आपने गाकपो को सेंटर फॉरवर्ड ही रखा। आपको चाहिए था, क्लॉप को ये चाहिए था कि वो गाकपो को लेफ़्ट साइड पर रख देता और सेंट्रली खिलाता हमारे डार्विन नूनेस को, क्योंकि वो आ गया था सेकेंड हाफ में, आई थिंक 62nd या 3rd मिनट पे वो आ चुका था। तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा, इवन दो आई एम नॉट अगेंस्ट गाकपो प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन वो ऑफ लग रहा था एज अ स्ट्राइकर, मतलब इट वॉजेंट वर्किंग, मुझे नहीं लग रहा था कि कुछ वर्क कर रहा है। तो ये थोड़ा सा ट्वीक करने का लिवरपूल ने कोशिश की, लेकिन ये वर्क इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि जब भी लिवरपूल इस पोजीशन में बॉल लूज़ करती थी वो प्रेस नहीं कर पाते थे। देयर वाज नॉट अ सरमाउंटेबल अमाउंट एंड इमेंस अमाउंट ऑफ प्रेसिंग जिससे कि चेल्सी के जो काउंटर्स हैं उनको रोका जा सके। और आई थॉट कि हमारे कुछ प्लेयर्स के लेग्स भी नहीं थे, वो साफ नज़र आ रहा था, ख़ास तौर पे जेम्स मिलनर के जब मुखियालो मुड्रिक आया तो आपको पता लगा कि जेम्स मिलनर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। एक अच्छी जो मैंने डिफरेंस देखा आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड वाली गेम में और लिवरपूल वर्सेस चेल्सी वाली गेम में, कि जब वहाँ पे आर्टेटा ने देखा कि बेन वाइट जो है वो स्ट्रगल कर रहा है रैशफोर्ड के अगेंस्ट, उसने हटा दिया बेन वाइट को, वो लेके आ गया टोमियासू को। उनके पास वहाँ पे ऑप्शन मौजूद था, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो था वो भी थका हुआ था। हमने अगर मिलनर को हटाना था तो वहाँ पे ट्रेंट नहीं आना था, एंड ट्रेंट की पोजिशनल अवेयरनेस आप सब जानते हो कि वो कैसी है। आई थॉट रॉबो का जो गेम थी वो बहुत कमाल थी, लिवरपूल की तरफ से मेरे लिए वो मैन ऑफ द मैच था। हिज गेम वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और डार्विन नूनेज ने भी आके इम्पैक्ट क्रिएट किया, वर्क रेट नज़र आया, बॉल को अच्छे तरीके से कैरी कर रहा था, और पासेस भी एक आध उसने बहुत अच्छे निकाले थे। येस, स्टिल फिनिशिंग पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे उसको ज़्यादा मौके मिले नहीं। एक इंस्टेंस ऐसा आया था जिसमें थियागो सिल्वा उसको बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए उसको वाइड ले गया था, इतना वाइड ले गया था कि वो शॉट वहाँ से ले भी लेता तो सीधा केपा के हाथ में आती। तो आई थॉट वो बहुत बेहतरीन डिफेंडिंग थी वहाँ पर थियागो सिल्वा की तरफ से। 39 ईयर्स ओल्ड, 38 ईयर्स ओल्ड, पूरा उसने एक्सपीरियंस दिखाया अपना।
तो ये मेरा छोटा सा रिव्यू था और चेल्सी प्लेड अ वेरी गुड गेम और मुड्रिक भाई मुड्रिक व्हाट अ टैलेंट एंड फायरी उसका स्टार्ट हुआ है। उसके जो 10 मिनट थे, इवन गैरी नेवल ने भी ट्वीट किया कि मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं खेलना चाहूँगा। उसका पेस द वे ही ड्रिबल्ड पास्ट मिलनर और जो क्या नाम है हमारा जो दूसरा सेंटर बैक था वहाँ पे गोमेस, वो बहुत कमाल था एंड ही शुड हैव स्कोर्ड, बट हम थोड़ा सा लकी भी थे वहाँ पे कि नहीं स्कोर किया उसने। अगली गेम लिवरपूल की प्रीमियर लीग में वुल्व्स के साथ है, तो लेट्स सी उसमें क्या होता है। मैं आपसे मिलता हूँ अब अगली वीडियो में एक और टेक्टिकल एनालिसिस के साथ, एक और ख़बर के साथ मैं आऊँगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आई विल सी यू सून। हस्ता ला विस्ता।